सो हेलो स्टूडेंट, पिछले पार्ट 3 में अपन ने देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर के 3 केस किए थे। अब अपन वापस उनको रिपीट कर लेते हैं एक बार, जिसके अंदर सबसे पहले जो अपना केस था उसके अंदर ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिसाइड करके अपन इमेज की फॉर्मेशन देख रहे थे कैसी होती थी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फानाइट, इन्फानाइट पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी ये अपने को देखनी है। तो कौन सा मिरर है, कनकेव, इनवर्ट साइड रिफ्लेक्शन का काम, आउटवर्ड साइड पॉलिश्ड होगी। ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये पोल P हो गया। ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C। अब क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फानाइट, इन्फानाइट पे होगा तो लाइट की रेज कैसी आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। और अपन ने रे डायग्राम के अंदर देखे थे 4 टाइप की रे देखी थी कि जब क्या है कोई भी लाइट है वो पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो उस पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या इफेक्ट डालती है। जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, एक पॉइंट के ऊपर क्रॉस करवाती है। किस केस में, जब मिरर कौन सा हो अपने पास, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर होगा तो ये सारी लाइट कहाँ पे आएंगी, एक पॉइंट के ऊपर क्रॉस होंगी। ये जो अपना पॉइंट था इसे क्या नाम दिया था अपन ने, फोकस पॉइंट F। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे होगा तो अपनी इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पॉइंट F पे होगी, जो अपन ने कई बार देख ली। अब प्रॉपर्टीज देखनी है कैसी होगी, इमेज कैसी बनेगी। तो सबसे पहले इमेज कैसी है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे, इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज इज एट फोकस पॉइंट F या प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसा था, इन्फानाइट पे रखा था तो उसकी साइज क्या थी, बहुत बड़ी। यहाँ पे कैसी साइज बन रही है, उसकी इमेज बन रही है, उसकी क्या है, एक पॉइंट साइज बन रही है। तो साइज कैसा होगा, एक पॉइंटेड साइज होगा, बिल्कुल हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंटेड या क्या बोल सकते हो, हाईली डिमिनिश्ड, बिल्कुल छोटा। ठीक है, कैसी इमेज बनेगी, सर्कुलर आउटलाइन के अंदर बन रही है, इस साइड बन रही है, बाहर बन रही है, तो क्या होगा, रियल इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी रियल और इन्वर्टेड का मतलब उल्टी बनेगी। ठीक है, इरेक्ट नहीं बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड जब इमेज होगी तो वो कैसी होगी, रियल इमेज होगी। ये अपना पहला पॉइंट हो गया, इन्फानाइट पे होगी तो उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी। ये 3 उसकी प्रॉपर्टीज है इमेज की। अब सेकंड पॉइंट है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फानाइट एंड C। यहाँ पे C क्या है, अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये अब ऐसा ही एक और लेंस बनाएंगे और उससे क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट को इमेज फॉर्मेशन देखेंगे उसकी कैसी होगी। ये अपना मिरर हो गया, ये इसका पोल P हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर C हो गया। अब क्या है, पहले इन्फानाइट पे था ऑब्जेक्ट, अब कहाँ पे आ गया, इन्फानाइट से C के बीच में आ गया। यानी अगर इसको इन्फानाइट मानो और इसको C मानो तो इसके बीच में क्या रखा है, अपना ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से क्या जाएगी, रेज ऑफ लाइट जाएगी, रेज ऑफ लाइट जाएगी, कहाँ पे आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आएगी तो कहाँ पे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से फोकस के ऊपर क्रॉस होगी। किसके ऊपर, फोकस के ऊपर। अगर ये अपना फोकस पॉइंट है तो ये कहाँ आएगी, फोकस से क्रॉस होके चली जाएगी। ठीक है, सेकंड जो लाइट ऑफ आएगी वो आएगी अपनी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रेज आती है तो अपन ने 4 टाइप की रे देखी थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, फोकस से और पोल के ऊपर। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे आती थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस होके उसी डायरेक्शन में पास हो जाती थी, यानी रिट्रेस पास करती थी। क्या करती थी, अपने पाथ को रिट्रेस करती थी, वापस उसी पाथ पे चली जाती थी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट आएगी वो क्या कर देगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में या उसी पाथ के ऊपर वापस चली जाएगी। तो अपन ने देखा था इमेज कब बनती है, इमेज बनती है जब क्या है, 2 रेज ऑफ लाइट का क्या हो, एक क्रॉस सेक्शन हो, क्रॉस सेक्शन या मीट पॉइंट हो। तो वो मीट पॉइंट अपने को कहाँ पे मिल जाए, यहाँ पे। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, अपनी नीचे। प्रिंसिपल एक्सिस के जो इमेज नीचे बनती है वो कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, ये अपना अगर इसको A एंड B नाम दूं तो ये इमेज अपनी उल्टी बनेगी, तो इसको क्या है, A डैश या B डैश हो गया। ठीक है, इमेज कहाँ पे बनी है, बिटवीन C एंड F। तो इमेज कहाँ है अपनी, देखो इमेज इज बिटवीन C
एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में अपनी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इमेज के ऑब्जेक्ट कैसा है, बड़ा, इमेज कैसी बनी है, छोटी, तो इमेज का साइज क्या होगा, स्मॉल। ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज क्या होगा, छोटा होगा। नीचे बनी है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, इन्वर्टेड, और जो इन्वर्टेड इमेज होती है वो हमेशा क्या होती है, रियल होती है, इन्वर्टेड और रियल। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्या लाएंगे, पास लाते जाएंगे तो इमेज क्या होती जाएगी, दूर भागती जाएगी। इसी तरह अपन तीसरा केस कर लेते हैं, जब क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ गए, इनफाइनाइट पे हो गया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, सी और एफ के बीच में हो गया, तो अपने को इमेज प्राप्त हो गई। अब तीसरा केस है, ऑब्जेक्ट रखेंगे अपन कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे, कनकेव मिरर लेंगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या रखेंगे, अपनी ऑब्जेक्ट रखेंगे। तीसरा पॉइंट है, ऑब्जेक्ट इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अपना ऑब्जेक्ट रखा है, पोल पी, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, सी हो गया। अब क्या करना है, अपने को देखनी है किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या रखेंगे, अपना ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट जाती है वो कहाँ जाती है, क्या इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जाएगी वो कहाँ से जाएगी, फोकस पॉइंट एफ से, फोकस पॉइंट एफ से क्रॉस हो गई। सेकंड रे ऑफ लाइट जाएगी फोकस पॉइंट से, और अपन ने देखा था सेकंड जो अपनी रे डायग्राम था उसके अंदर जो लाइट फोकस से होकर जाती है वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, देखो पहली रे ऑफ लाइट कहाँ से गई, ऑब्जेक्ट अपना ए बी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर उसकी पोजीशन है, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा है। अब इससे क्या जाएगी, एक लाइट तो कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगी, फोकस पॉइंट से जाएगी। सेकंड, अपनी लाइट है वो कहाँ से जाएगी, फोकस से, जो फोकस से होकर जाती है वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लग जाती है। यानी दोनों में रिवर्सिबिलिटी हो रही है, नहीं हो रही। अपन ने रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे ऑफ लाइट पढ़ा था, जिसके अंदर क्या बोला था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी पाथ के अलोंग जाती है और उस पाथ को उल्टा कर दिया जाए तो वो क्या होगा, रे ऑफ लाइट वापस अपना पाथ रिट्रेस करेगी। ठीक है, इसी तरह क्या है, जब इमेज है, जब ऑब्जेक्ट रे ऑफ लाइट किसके है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, और जब फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और दोनों का क्रॉस पॉइंट कहाँ पे होता है, यहाँ पे। तो इस पॉइंट को जब यहाँ से मिलाएंगे तो अपनी इमेज क्या होगी, इन्वर्टेड उल्टी साइड बनेगी या नहीं बनेगी, कहाँ पे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। तो इस इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी, इमेज इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अपना ऑब्जेक्ट था और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या बनेगी, अपनी इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, सेम साइज, साइज कैसा होगा, इक्वल। यानी ये एक कंडीशन ऐसी है जब क्या है, ऑब्जेक्ट सी पे रखा होगा तो उसकी इमेज भी सी पे बनेगी, और जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की क्या बनेगी, अपनी इमेज बनेगी। ठीक है, नीचे बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है उसके नीचे बन रही है, तो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड जो इमेज होती है वो कैसी होती है, रियल होती है। ठीक है, ये अपना तीसरा केस हो गया। इन तीनों की प्रॉपर्टी साथ साथ में लिखते जाओ आप। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है, अब एक बार अपने रे डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसका जो कंक्लूजन होगा वो अपन टेबल में देखेंगे। एक बार जल्दी जल्दी अपनी रे डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, जो इसका मेन मोटिव है समझने का वो देखो लास्ट में आएगा अपने। ठीक है, अब देखो फोर्थ पॉइंट है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, सी पे आ गया। पहले इनफाइनाइट था, फिर इनफाइनाइट और सी के बीच, अब सी पर, तो अब कहाँ पे आएगा, सी और एफ के बीच में। तो एक और बनाते हैं अपन, फोर्थ पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में जब अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे तो देखो क्या इफेक्ट होता है।
ये अपना मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, इसके ऊपर क्या, ये अपना फोकस। अब अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है। अब इसकी इमेज फाइंड आउट करनी है, कहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो देखो कहाँ से बनती है। एक रे ऑफ लाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालेंगे, वो लाइट ऑफ रे कहाँ से जाएगी, फोकस पॉइंट से होकर जाएगी, यानी अपना फोकस पॉइंट है, इससे क्या है, लाइट ऑफ रे चली जाएगी, ठीक है। सेकंड कहाँ से जाएगी, सेकंड देखो, सेकंड लाइट ऑफ रे जाएगी, वो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखो देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट जाएगी वो इससे टकरा के क्या आएगी, इसी मीडियम में वापस आएगी। देखो यहाँ पे एक तो इमेज कहाँ से जा रही है अपनी, इस साइड से। सेकंड कहाँ पे जाएगी, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, सेकंड होगी अपनी सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है अपना, ये रहा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट ऑफ रे जाती है वो क्या होती है, उसी पाथ पे वापस चली जाती है। यानी अगर मैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी मानूं, ठीक है, तो इससे जो लाइट ऑफ रे जाएगी वो क्या करेगी, उसी पाथ को वापस अपना पकड़ लेगी। अगर इससे क्या जा रही है, अपनी लाइट जा रही है, देखो अगर इसको छोड़ो, इससे लाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट जाएगी, एक तो कहाँ गई, प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस से चली गई, दूसरी जाएगी वो उसने यहाँ पे छोड़ी, यहाँ पे छोड़ी तो क्या करेगी, वो जिस पाथ से आई है उसी पाथ पे चली जाएगी। क्यों, क्योंकि ये पीछे बढ़ाने पे किससे क्रॉस हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से क्रॉस हो रही है। और जब इसको क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में और बढ़ाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में और बढ़ाएंगे तो क्या होगी, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये क्या होगी, क्रॉस होगी, ठीक है। जो ये पॉइंट होगा वो अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये अपना पॉइंट हो गया जहाँ पे क्या बनेगी, अपनी इमेज बनेगी। वापस देखो एक बार इस क्रॉस सेक्शन को, दो इमेज जा रही है अपनी, दो ऑब्जेक्ट रे जा रही है। अपना ऑब्जेक्ट है ए बी ने एक रे तो छोड़ी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कहाँ से चलेगी, फोकस से चलेगी। सेकंड उसने जो छोड़ी है वो छोड़ी है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो अपने रे छोड़ी है दूसरी वाली, वो अपने देखा कि पीछे बढ़ाने पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, और अपने को पता है जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो अपना पाथ चेंज नहीं करती, जिस पाथ पे आई है उसी पाथ पे चली जाएगी। उसी पाथ पे चली जाएगी तो यहाँ से रे छोड़ी, यहाँ से रे छोड़ी तो वापस क्या आएगी, इसी पाथ पे आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पाथ पे आएगी, तो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन होगा दोनों रेस का। तो यानी इमेज कहाँ पे बनेगी अपनी, यहाँ पे जो इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, यहाँ पे, यानी ए डैश बी डैश। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनती है, सी के बियॉन्ड बनती है। इमेज इज बियॉन्ड टू सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस साइड बनती है, या क्या बोल सकते हो, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, इनफाइनाइट एंड सी। कहाँ बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट कितना था अपना, ऑब्जेक्ट का साइज देखो और इमेज का साइज देखो, इमेज कैसी बन रही है, हाईली एनलार्ज्ड बन रही है। कैसी बन रही है, एनलार्ज्ड, रियल होगी एक तो, और दूसरा क्या होगा, एनलार्ज्ड होगी, यानी ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वो इमेज से क्या होगा, छोटा होगा। इमेज क्या बनेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, ठीक है, मैग्नीफाइड हो जाएगी। कब, जब ऑब्जेक्ट को क्या लाएंगे अपन, पोल के पास लाते जाएंगे तो इमेज क्या होती जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भागती जाएगी, यानी मैग्नीफाइड होती जाएगी, ठीक है। ये केस एक बार सही तरह देख लेना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट अपना इसके रे डायग्राम से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी इमेज प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो इमेज प्रॉपर्टीज अपने को पता करनी है। पांचवा पॉइंट है ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सी के बीच में, फिर सी पे, फिर सी और एफ के बीच में। अब कहां पे आएगा, एफ के ऊपर। ऑब्जेक्ट इज एट एफ,
ऑब्जेक्ट जब कहाँ पे रखा हो, एफ पे रखा हो। ये अपना पोल पी हो गया। अब देखो ये अपना फोकस एफ, इसके ऊपर क्या रखा अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से एक रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, वो कहाँ पे होकर जाएगी, फोकस से। क्लियर है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट जाएगी वो फोकस से ही होकर जाएगी, फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से होकर जाएगी। ठीक है। सेकंड क्या थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेकंड थी सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग, यानी यहाँ पे जाएगी तो यहाँ से टकरा के क्या जाएगी, वापस जाएगी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग जाएगी। देख समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट रखा अपना ए बी, इमेज फॉर्मेशन से पहले अपने पिछले पार्ट के अंदर 4 रे डायग्राम किए हैं, जिसके अंदर आपको पता चलेगा भी बन कैसे रहे हैं। अगर आपने वो रे डायग्राम नहीं देखे तो ये समझ में नहीं आएंगे, पहले वो रे डायग्राम देख लो आप, 4 यानी 4 जो रूल थे इमेज फॉर्मेशन के वो पढ़ोगे तब ये समझ में आएंगे। ठीक है। तो उसके अंदर जो पहला रूल था वो था कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो पैरेलल लाइट जाएगी वो क्या होगी, फोकस से होकर जाएगी, तो यहाँ से फोकस से होकर चलेगी। सेकंड थी कि जो रे ऑफ लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग जाएगी, वो अपने पाथ को चेंज नहीं करेगी, जैसे जा रही है वैसे ही वापस आ जाएगी, उसमें चेंज नहीं। यहाँ से इसने चेंज किया है ना, रिफ्लेक्ट हुई है, लेकिन ये रे ऑफ लाइट चेंज नहीं होती, तो यानी ये क्या चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। अब देखो इन दोनों के अंदर अपने को क्या दिख रहा है, लाइट ऑफ रेज कैसी जा रही है, पैरेलल जा रही है। कैसी है, पैरेलल। तो इसकी कोई इमेज बनेगी क्या, अपन ने देखा था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रेज का क्रॉस सेक्शन होना यानी मीट पॉइंट होना आवश्यक है। मीट पॉइंट क्या होता है, उसका कंपलसरी होती है, या पीएस टू भी मीट होना चाहिए ताकि अपने पास कोई वर्चुअल इमेज बन जाए रियल की जगह। ठीक है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये पैरेलल चली जाएगी, पीछे कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन जब कहीं पे मीट नहीं होती तो उसको क्या माना जाता है, इनफाइनाइट पॉइंट माना जाता है। तो इमेज कहाँ बनेगी, अपन मान सकते हैं कि ये एक लिमिट तक नहीं मिलेगी, लेकिन अपन मान सकते हैं कि इनफाइनाइट पे जाके शायद मिल जाए। तो उसकी इमेज की जो कंडक्टिव होती है वो कहाँ पे कंपेयर करते हैं अपन, इनफाइनाइट पे, इमेज एट इनफाइनाइट पे मानते हैं। कैसी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बन रही है तो रियल तो होगी, इन्वर्टेड और रियल तो होगी, इन्वर्टेड और रियल। बात करते हैं साइज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट अपना छोटा, और जब इनफाइनाइट पे बनेगी तो कैसी बनेगी, बहुत ज्यादा एनलार्ज यानी हाईली एनलार्ज्ड होगी। कैसी होगी, हाईली एनलार्ज्ड होगी। ठीक है। ये इसकी इमेज प्रॉपर्टी होगी। 6 इमेज प्रॉपर्टी है, 5 अपन ने कर ली, एक लास्ट ये कब, लास्ट क्या होगी, इनफाइनाइट, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, ऑन सी, बिटवीन सी एंड एफ, ऑन एफ। अब क्या है, बिटवीन एफ एंड पी, यानी पोल और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस कंडीशन में अपन ने क्या देख रहे हैं, एफ से अगर थोड़ा ही पहले की बात करें, यह कंडीशन क्या है, एफ से पहले की है, बीच की है, एफ से पहले की है, एफ से पहले की थी तो हाईली एनलार्ज्ड बन रही थी और बियॉन्ड टी बन रही थी। ठीक है। लेकिन जब थोड़ा आगे आ गया तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट आगे आ गया तो ये इमेज क्या चली जाएगी, पीछे भाग जाएगी, पीछे भाग जाएगी तो किस कहाँ पे चली जाएगी, इनफाइनाइट पे चली जाएगी। ठीक है। इनफाइनाइट पे चली जाएगी तो हाईली एनलार्ज्ड हो जाएगी, यानी मैग्नीफाइड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब है उसका जो साइज है वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब एक लास्ट कंडीशन है इसकी, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, बिटवीन एफ एंड पी, पोल ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, यानी फोकस पॉइंट और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा हो तब उसकी इमेज कैसी बनेगी वो अपने को देखनी है। ठीक है। तो देखते हैं, देखो पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ और पी के बीच में अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट ले जाएगी वो कहाँ पे होकर चली जाएगी, कहाँ से जाती है, फोकस से। लेकिन यहाँ पे फोकस क्या है, इसके बियॉन्ड है। तो अब क्या करेंगे अपन, बाकी जो 2 रेज ऑफ लाइट है उसका कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है। उसका कंक्लूजन निकालेंगे और देखेंगे कि बाकी जो रेज है उनसे कोई इमेज बनती है या नहीं बनती। ठीक है।
फोर्थ अपनी जो रूल थी उसके अंदर जब ऑब्जेक्ट की रे ऑफ लाइट है वो कहाँ पे जाती है, पोल के ऊपर जाती है, तो क्या है उसके ऊपर इफेक्ट हो जाता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाती है, यानी ये जो एंगल है और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, यानी आई और आर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। रिफ्लेक्शन के रूल पढ़ लेना उसके रे डायग्राम के, उसके अंदर पता चल जाएगा कि जब ऑब्जेक्ट से इमेज है वो पोल के ऊपर जाती है तो क्या इफेक्ट होता है उसके ऊपर, वो प्रिंसिपल एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाती है, यानी एंगल आई और आर कैसे बनाती है, वो इक्वल बनाती है। कैसे बनाती है, इक्वल बनाती है। दूसरी जो रे ऑफ लाइट है वो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग, सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग जो लाइट जाती है वो इस साइड गई, तो उसी पाथ पे क्या कर देगा, आपने पाथ को रिपीट करेगी, यानी रिट्रेस करेगी पाथ को, क्या करेगी, पाथ को रिट्रेस करेगी। अब देखो इन दोनों को जब पीछे बढ़ाएंगे, आगे तो इनका क्रॉस पॉइंट है ही नहीं कोई, क्योंकि यहाँ से टकरा के ये वापस आ गई, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर इस साइड आ गई, यानी इनका कोई मीट पॉइंट होगा क्या, ये दोनों डाइवर्ज हो रही है। यानी अगर जब अपन बाद में देखेंगे तो इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है ये बढ़ती जाएगी, आगे कहीं पे कम नहीं होगी। यहाँ पे पैरेलल जा रही थी तो अपन ने एक मान लिया था कि इमेज इनफाइनाइट पे मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, डाइवर्ज होती जा रही है, तो कोई कंडीशन नहीं होगी जहाँ पे ये मिल जाएगी। तो यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज कहीं पे नहीं बनेगी। लेकिन जब इनको क्या किया जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे बढ़ाया जाए, पीछे बढ़ाया जाए तो रिफ्लेक्टिव सरफेस के पीछे एक पॉइंट आएगा जहां पे क्या होगी, अपीयर टू बी मीट होगी, क्या होगी, अपीयर्स टू बी मीट होगी, मीट नहीं हो रही, अपीयर टू बी मीट हो रही है। तो जब अपीयर टू बी मीट होती है तो क्या इफेक्ट होता है, कौन सी इमेज बनती है, रियल बनती है या वर्चुअल बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। एक्चुअली में जब मीट होगी तो रियल इमेज बनेगी, और जब अपीयर टू बी मीट होगी तो कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, कैसी बनेगी, इरेक्ट, ये अगर ए बी तो ये भी क्या है, ए डैश बी डैश, इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज इज बिहाइंड द मिरर, मिरर के कैसे बन रही है, पीछे बन रही है। कैसी बन रही है, ऊपर बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो नीचे बनती थी वो तो इन्वर्टेड होती थी, जो ऊपर बनेगी वो कैसी होगी, इरेक्ट, यानी सीधी। दूसरी बात, इरेक्ट होगी वो इमेज हमेशा कैसी होगी, वर्चुअल होगी, क्या होगी, वर्चुअल होगी, क्योंकि ये अपीयर टू बी मीट करती है। एक्चुअली में मीट हो जाती है तो क्या होती है, वो रियल इमेज होती है, लेकिन जब अपीयर टू बी मीट होती है यानी बिहाइंड द मिरर होती है तो क्या होगी, वो वर्चुअल होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज अपन कंपेयर करके देख लेंगे तो अपने को सीधा पता लग रहा है कि इमेज क्या है, एनलार्ज्ड है, क्या है, मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, 6 प्रॉपर्टीज होगी, 6 अपनी इमेज होगी, 6 इमेज की प्रॉपर्टीज देख ली, 6 ऑब्जेक्ट की इमेज देख ली। ठीक है, अब देखो इतनी अपन ने देखी, इनकी एक टेबल बनाते हैं जिसका अपने को कंक्लूजन पता चलेगा कि अपन ने किस टाइप की इमेज बना ली है, कितनी इमेज बना ली है। ठीक है, तो देखो छह अपन ने केस किए, 6 केस को एक बार अपन किसके अंदर देखते हैं, टेबल के अंदर सेट करके देखते हैं क्या होता है। तो जब ऑब्जेक्ट सबसे पहले कहाँ पे था, इनफाइनाइट पे, इमेज कहाँ पे बन रही थी, प्रिंसिपल फोकस, कैसी बन रही थी, पॉइंटेड बन रही थी, बिल्कुल छोटी बन रही थी, देखा था या नहीं देखा था, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस था, इसके पैरेलल जो लाइटें आई थी वो एक फोकस से होके जा रही थी। ठीक है, पॉइंटेड बन रही थी या नहीं बन रही थी, इनफाइनाइट से आएगी तब क्या होगी, पॉइंटेड बनेगी। कैसी थी, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। सेकंड, इनफाइनाइट से थोड़ा और आगे, तो बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी कहाँ पे बन रही थी, इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था। ठीक है, देखो एक बार,
पहली इमेज कहाँ पे बनी, फोकस पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, यहाँ पे, इमेज कहाँ पे बनी, यहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आया, यहाँ पे, इमेज कहाँ आएगी, नीचे इस साइड, इमेज 2 आ गई। ऑब्जेक्ट कहाँ पे आया, इस साइड, कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज भी कहाँ पे बनी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, याद है या नहीं। अब ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, बीच में, इमेज कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे। रिवर्सिबिलिटी चल रही है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता जाता है वैसे इमेज भी अपनी पोजीशन चेंज करती जाती है, लेकिन एक रिवर्सिबल सिस्टम चल रहा है। जिस रेशियो के अंदर ये आगे जा रहा है उसी रेशियो में इमेज इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आया, फोकस पे, तो इमेज कहाँ पे चली गई, यहाँ पे, कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। चली गई या नहीं गई। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आया, F और P के बीच में, तो इमेज कहाँ पे चली गई, यहाँ पे। गई थी या नहीं गई थी। इन्हीं को वापस देखो इसके अंदर, बिटवीन इनफाइनाइट एंड C, यानी ऑब्जेक्ट नंबर 2 जब यहाँ पे है तो इमेज कहाँ पे बन रही थी, C और F के बीच में, C और F के बीच में, बिटवीन C एंड F। कैसी बन रही थी, स्मॉल बन रही थी, रियल इन्वर्टेड। सारी कैसी बन रही थी, अपन ने देखे थे, रियल इन्वर्टेड बन रही थी। थर्ड था, थर्ड इमेज कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे अपना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एट C। इमेज भी कहाँ पे बनी थी, ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज थी, यानी एट C। ठीक है, इक्वल साइज की बनी थी या नहीं बनी थी, ठीक है, रियल इन्वर्टेड होगी। सारी इमेज अपनी रियल इन्वर्टेड बन रही थी, देखा था अपने। अब ऑब्जेक्ट 4 कहाँ पे है, C और F के बीच में, बिटवीन C एंड F। तो जब इमेज अपनी C एंड F के बीच में थी तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इनफाइनाइट और C के बीच में। जब ये एक पोजीशन यहाँ पे थी तो उसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, यहाँ पे। तो अब क्या होगा, ये इमेज यहाँ पे बनेगी। जब ऑब्जेक्ट इमेज का काम कर रही थी, क्या, जब इमेज है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी, तो उसका ये जो कंडीशन है वो अब क्या करेगी, इमेज का काम करेगी। यानी ये जो कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे अप्लाई होगी। यानी इमेज कहाँ पे बन रही थी, फोर्थ अपनी, बिटवीन इनफाइनाइट एंड C, बिटवीन इनफाइनाइट एंड C। कैसी बन रही थी, एनलार्ज्ड, बड़ी बन रही थी, ठीक है, रियल इन्वर्टेड बन रही थी। ठीक है, फिफ्थ देखो, फिफ्थ अपनी क्या सी पोजीशन थी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ था, एट F के ऊपर, एट F था, तो उसकी इमेज कहाँ पे बन रही थी, इमेज नंबर 5 इनफाइनाइट के ऊपर, एट इनफाइनाइट। रिवर्सिबिलिटी चल रही या नहीं चल रही, इसी की टेबल के अंदर देखो, इनफाइनाइट फोकस की और ये रिवर्सिबिलिटी फिफ्थ पॉइंट में आ गई या नहीं आ गई। कैसी बन रही थी, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, वो रियल इन्वर्टेड। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट था लास्ट अपना, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ था, बिटवीन F एंड P, यानी फोकस और पोल के बीच में। जब अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, F एंड P के बीच में, यहाँ पे था, तो उसकी इमेज कहाँ पे बन रही थी, बिहाइंड द मिरर, यहाँ पे बन रही थी, पीछे बन रही थी, किसके, बिहाइंड द या बियॉन्ड द मिरर। कैसी बन रही थी, एनलार्ज्ड बन रही थी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही थी। अगर ऑब्जेक्ट की इमेज है वो मिरर के पीछे बन रही है या अपीयर टू बी मीट हो रही है, तो उसकी इमेज वर्चुअल और कैसी बनेगी, इरेक्ट थी, सीधी बनी थी। कैसी बनी थी, इरेक्ट। इसको देखो एक बार, सारी अपने 6 के 6 केस थे, जो रे डायग्राम थे उसको एक बार वापस फॉर्म करो, इस अपनी टेबल को वापस रिवाइंड करो, देखो कि कितनी इमेज है और देखो कौन सी इमेज नहीं बन रही है। सारी इमेज में इतनी इमेज बनी है, उसमें से कौन सी ऐसी इमेज है, रियल इमेज अपने को मिल गई, रियल इन्वर्टेड बन गई, पॉइंटेड मिल गई, एनलार्ज मिल गई, हाईली एनलार्ज मिल गई, वर्चुअल मिल गई, हाईली एनलार्ज मिल गई। अब इन ऐसा केस देखो जो इमेज अपने को नहीं मिल रही, ठीक है, वो अपन कौन, वो अपन देखें कन्वेक्स के अंदर। पहले ऐसी इमेज देखो जो इसके अंदर जो कनकेव मिरर नहीं बना रहा, ऐसी इमेज कौन सी है, ठीक है। अगला अपन देखेंगे किसके अंदर, अगले लेक्चर के अंदर कन्वेक्स मिरर की।